फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है। जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है वो 2% थी, इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया। शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं महंगाई में इजाफे का रुझान है, दबाव बरकरार रहा तो मजीद इजाफा हो सकता है। जीडीपी ग्रोथ 2% से कम रहने की पेशगोई। कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस का सामना है। 100% केपीटीके और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम करें। 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। जितने कई हजार कंटेनर्स हैं हमारे पास फहरिस्त मौजूद है। इंपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने कराची की बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ करने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन आज जारी होगा। फैसल सब्जवारी बोले बज़ाहिर आसान लगता है मगर फैसले इंतहाई मुश्किल थे। कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी। स्टेट बैंक ने बैंक्स को 18 जनवरी तक मंगवाया गया दरामदी सामान 31 मार्च तक क्लियर करने की हिदायत कर दी। खुराक, दवाएं और तवानाई समेत जरूरी अशिया की दरामद तरजीह करार दे दी। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। चंद मिनट बहाली के बाद पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। 10 से ज्यादा घंटे गुजर गए, मामूलाते जिंदगी ठप। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत बेशतर शहरों में बिजली गायब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, बिजली की फौरी बहाली का हुक्म। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं बलोचिस्तान और पंजाब के जनूब में कुछ जगह बिजली बहाल कर दी। कराची में भी जुज़वी बहाली जारी है, रात तक बिजली मुकम्मल बहाल कर देंगे। जिम्मेदारों के तायुन के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ठट्ठा में बिजली के ब्रेकडाउन से कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी मअतल। पानी ना होने से घरों में सख्त परेशानी। मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। शहरियों का रश लग गया, जनरेटर्स ने भी काम छोड़ दिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासर। अदालतों में भी काम ना हो सका। बिजली का ब्रेकडाउन आलमी मीडिया की खबरों की जीनत भी बना रहा। अहम ज़राए इब्लाग ने सुर्खियों में जगह दी। बिजली के ब्रेकडाउन से लाहौर के अस्पताल शदीद मुतासर। ऑपरेशंस मुलतवी। MRI, CT स्कैन और एक्सरे मशीनों पर टेक्स्ट रुक गए। इमरजेंसी वार्ड्स और ICU में जनरेटर्स ने काम चलाने की कोशिश की गई। ऑरेंज लाइन का पहिया रुक गया। मोबाइल सिग्नल्स गायब। बैटरियां भी जवाब दे गईं। पेशावर, कोयटा, मुल्तान और हैदराबाद में कारोबार मुतासर। फैक्ट्रियों की बंदिश से मजदूर परेशान। लाइट नहीं है तो पावर इंडस्ट्री में हम कैसे काम करेंगे। सुबह से लाइट गई है तो इस वजह से काम तो आजकल बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, बहुत ही तंगी हो रही है। 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। लोगों का जो इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया था वो 444 भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया। साबिक चीफ जस्टिस ने मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई लेकिन आज अल्लाह और जज ने इंसाफ किया। राव अनवार का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा जब तक जान में जान है अपना काम जारी रखूंगा। मुद्दई मुकदमे ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट स्पीकर का घर तो कभी इलेक्शन कमीशन। PTI अरकान की इस्तीफे रुकवाने के लिए दौड़े लग गई। पहले पार्लियामेंट हाउस पर चढ़ाई की, गेट बंद मिला तो स्पीकर की रिहाइश गाह जाने की कोशिश की। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन का रुख किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने से आगाह किया। रहनुमाओं की अनोखी मंतक। कहा असेंबली में बैठने नहीं, सिर्फ अपोजिशन लीडर तब्दील करने के लिए इस्तीफे वापस लिए। उसाने के लिए मरे जा रहे हैं। जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं उससे इंसाफ मांग रहे हैं। अब गलत फैसले जो है इमरान खान के, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते। शर्म हया वाली नाम की कोई चीज़ जो है इमरान खान में नहीं है। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। इमरान खान सियासत से जो है बाहर होते जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर बनना था तो तहरीक अदम एतमाद को कबूल करते, इज्जत से असेंबली में बैठते और अपोजिशन करते। असेंबली में वापसी के लिए मरे जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का तंज। कहा इमरान खान में शर्म और हया नहीं, फैसले तब्दील करने में मिनट नहीं लगाते। निगरां वजीर आला की तकर्री अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। परवेज इलाही इस उम्र में तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ हो गए।
साद रफीक 2 असेंबलियों में इंतखाबात करवाने के मुखालिफ, कहते हैं तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों को मजाक समझ रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की बैठक, पंजाब की निगरान काबीना के मुमकिना नामों पर गौर, तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफे वापस लेने के फैसले का भी जायजा। वजीर आजम की मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वजीर आला बनने पर मुबारकबाद, कहा उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बोहतात, सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और FBR को हुकाम को झाड़ पिला दी। जस्टिस फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स, कहा टैक्स एमनेस्टी स्कीमों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर बरहमी का इजहार, कहा हुकूमत इतनी नाअहल है कि अटॉर्नी जनरल तक नहीं लगा सकती, क्या कोई बार्गेनिंग चल रही है। वजीराबाद वाकया, विफाकी वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए GIT बना दी। राव सरदार अली खान कन्वीनर होंगे। DIG कामरान आदिल, IB, ISI और MI के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पसंद की शादी जुर्म बन गई, कराची सिटी कोर्ट में जोड़े पर फायरिंग, 20 साला हाजरा जान से गई, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। फायरिंग लड़की के वालिद ने की, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हारून रशीद कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर, दीगर अरकान की तकर्री बाद में होगी। नजम सेठी ने ऐलान कर दिया, कहते हैं मिकी आर्थर की कोचिंग का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ, जाती तौर पर राबते में हूँ। शान मसूद को नायब कप्तान बनाना मेरा इख्तियार, टीम में शामिल करना या ना करना मैनेजमेंट की मर्जी। एशिया कप के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल मीटिंग में बात होगी, भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता। और बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, दीर में 4, लवारी टॉप में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। स्नो चेन की मदद से लवारी टनल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में राबता सड़कें बंद, बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी मुतासर।